नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स नियर स्कूल। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थ के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? और ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। तो दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय बैठक, एशिया पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये भारत में ऑर्गेनाइज होगी और ये सेकंड नंबर की ऑर्गेनाइज होने वाली है। भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको होस्ट करेगा सितंबर के महीने में। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1947 में इसे फाउंड किया गया था। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जिसने पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को गोवा में ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करेगा। और आसाम में अभी बाढ़ आई, वहाँ पर 56 लोगों की लगभग मौत हो गई और 31 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर अफेक्ट हुए हैं। ब्रह्मपुत्र में जो पानी का लेवल है बढ़ने की वजह से वहाँ बाढ़ आई है। मध्य प्रदेश ने अभी फैसला लिया है कि जो मिनिस्टर और जो स्पीकर हैं उनके अब इनकम टैक्स को वो खुद से भरेंगे, सरकार अब नहीं भरेगी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 116 रही। 129 रैंक भारत की जेंडर इक्वलिटी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रही है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन संसद के पुनः अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? आंसर होगा, ये चुने गए हैं रॉबर्टा मेट्सोला। कौन? रॉबर्टा मेट्सोला। ये रॉबर्टा मेट्सोला है जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में दोबारा से प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। वहाँ पर 623 बैलेट पेपर से वोट हुए, जिनमें 562 वोट रॉबर्टा मेट्सोला को प्राप्त हुए और इसी के साथ ये दोबारा से यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुकी हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बांग्लादेश जिसने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ज्वाइन किया और बांग्लादेश ने 5वें मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है। इससे पहले भारत और श्रीलंका, मॉरिशस और मलेशिया इसके मेंबर हैं। केर स्टारमर जो कि नए प्राइम मिनिस्टर यूके के नियुक्त हुए हैं। हंगरी जिसने यूरोपियन यूनियन की 6 महीने की जो प्रेसिडेंसी है उसको प्राप्त किया है। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पासियान ने CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है। मलावी जिसके वाइस प्रेसिडेंट सॉलोस क्लॉस चिलीमा, अभी प्लेन क्रैश की वजह से इनका निधन हो गया। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस के द्वारा इजरायली आर्मी को ग्लोबल लिस्ट में जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करती है उसमें डाल दिया गया है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली नीति आयोग हैज़ बीन रीऑर्गेनाइज्ड, हु इज़ इट्स वाइस चेयरमैन। तो हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है?
तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और नीति आयोग जिसको 2015 में बनाया गया था और अब इसका पुनर्गठन किया जा रहा है, इसके उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन हैं। सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन हैं। अगर चेयरमैन की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। और अब मोदी सरकार इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है, जिसमें 4 फुल टाइम मेंबर के साथ साथ 15 यूनियन मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट? तो हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? आंसर होगा ये आधारशिला महाराष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी गई। ये लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट है जिसका फाउंडेशन स्टोन भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, जिसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी US dollars has the Indian government announced to help Palestinian refugees? तो भारत सरकार ने फिलिस्तीनियन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भारत के द्वारा 5 मिलियन US डॉलर भारत के द्वारा देने की मदद यहाँ पर घोषणा की गई है। भारत के द्वारा पहला जो ट्रांसफ़र है वो 2.5 मिलियन US डॉलर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को किया जाएगा, जो कि फ़लस्तीनियन रिफ्यूज़ीज़ की सेटल होने में मदद करें। और टोटल मिलाकर भारत का 5 मिलियन US डॉलर का कंट्रीब्यूशन होगा 2024-25 तक। फ़लस्तीनियन की बात करें तो कैपिटल इसकी जेरूसलम रमल्ला है और प्रेसिडेंट यहाँ के महमूद अब्बास हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च द रिपोर्ट ऑन ई-मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया? तो हाल ही में भारत के लिए ई-मोबिलिटी R&D रोड मैप रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की? तो ये रिपोर्ट लॉन्च की है अजय कुमार सूद ने। किसने? अजय कुमार सूद ने। अजय कुमार सूद जो कि प्रोफेसर के साथ साथ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भारत सरकार में हैं और इनके द्वारा ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप पर यहाँ पर जो कि नेट जीरो टारगेट का रखती है उस पर ये काम करेंगे। और इसीलिए इनका मेन फोकस है कि जो रिसर्च है उसमें एनर्जी स्टोरेज किस प्रकार से सेल में की जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को किस प्रकार से असेंबल किया जाए, मटेरियल और रिसाइकलिंग के ऊपर भी काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय किस्क? तो विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किस्क द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर? तो ये जो आयोजन है इसको नई दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसकी थीम वर्ल्ड हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यूथ एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई है और इसको यूनेस्को पहली बार इस मीटिंग को भारत में ऑर्गेनाइज कर रहा है। 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ICAR वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव रिसर्च इन विच फील्ड? तो ICAR के द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये जो प्रोग्राम है ये किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है?
तो ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो फील्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए ICAR के द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिससे कि एक साइंटिस्ट किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काम करे, उसमें रिसर्च करे, और जिससे कि जो फार्मर्स है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा के सपोर्ट से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, क्योंकि ICAR भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च सेंटर है। अगर ICAR की बात करें तो 1929 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हिमांशु पाठक इसके डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच IIT एंड प्रसार भारती होस्टेड द 2-day रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024? तो किस IIT और प्रसार भारती ने 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? तो प्रसार भारती ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर इस जो 2 दिन के रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन की यहाँ पर मेज़बानी की है। इसे दिल्ली में थायागराई स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया 13 से लेकर 14 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस हम हर साल 17 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 17 जुलाई को हम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में जो जस्टिस है उसकी इम्पोर्टेंस और साथ साथ उसमें जो इम्प्रूवमेंट की सुझाव है उसको प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। इसको पहली बार 1998 में ऑब्जर्व किया गया था। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो 2002 में इसे फोर्स में लाया गया और तोमोको अकाने इसके इस समय पर प्रेसिडेंट हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो सबीरा हैरिस ये ब्रॉन्ज मेडल शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप जो कि इटली में ऑर्गेनाइज हो रहा था वहां पर जीते हैं। गोवा में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रॉबर्ट जेरार्ड रवि ये BSNL के नए CMD नियुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र के जो स्कूल्स हैं उनमें हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक जो स्कूल के पास नहीं बेचे जाएंगे इसका जो ऑर्डर है वो महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1.5 बिलियन का जो लोन है इंडिया को लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। प्रोजेक्ट 2025 USA से संबंधित है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड राज्य जो कि पहला बर्ड गैलरी जो कि प्रमोट करेगा बर्ड कंजर्वेशन को उसे अभी इनॉग्रेट किया गया। महाराष्ट्र में थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट है जो कि अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। एमी एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। ये क्रिकेट खेला करते थे, बॉलर थे बेहतरीन। वर्ल्ड यूथ स्किल डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली नीति आयोग हैज़ बीन रीऑर्गेनाइज्ड, हु इज इट्स वाइस चेयरमैन? तो हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।